मूल्यों की बात करने की कोशिश करता हूं। किसी धर्म, जात, पात, भेदभाव सबसे ऊपर उठ करके अगर हमारे लिए, देश के लिए पूज्य कोई है तो सबसे पहले पूज्य हमारे देश के शहीद हैं, जिनकी वजह से हम आजादी का महोत्सव मना पाते हैं, जिनकी वजह से हम आजादी की चैन की सांस ले पाते हैं और माइनस टेम्परेचर में रह करके सैनिक सीमा पर हमारी रक्षा करता है, तो हम उसको प्रणाम करते हैं। मुझे एक बात याद आती है, एक नीम का थाना जगह पड़ती है राजस्थान के अंदर, वहां का एक सैनिक सेना में भर्ती होता है, उसका विवाह होता है। विवाह होने के तुरंत बाद ही, जैसे उसका विवाह भी नहीं निपटता है संपूर्ण तरीके से, तुरंत सेना से बुलावा आता है और एक संदेश उसके पास आता है कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, आप वापस आ जाओ। तो वो सेना में वापस जाता है। वापस जाने के बाद उसकी नई नेवेली दुल्हन कहती है कि आपको क्या मेरी तनिक भी परवाह नहीं थी, क्या आप मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, आखिर क्यों पहली ही रात आप मुझे छोड़ करके चले गए। मित्रों, नीम का थाना के उस सैनिक ने अपनी खुद की दो मौलिक पंक्ति लिखी। उसने क्या कहा कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। जब उसकी पत्नी ने उसको खत लिख के भेजा कि क्या तुम मुझे प्रेम नहीं करते, मित्रों, तो उसने दो पंक्ति लिख करके खत का जवाब दिया कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। ऐसी पंक्ति मुझ जैसा नौजवान हालांकि लिख सकता है, आप जैसा नौजवान लिख सकता है, लेकिन एक पंक्ति जो अगली उसने गजब लिखी वो वास्तव में मेरा और आपका आदर्श बनती है कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। अरे यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पर ये इश्क भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पर ये इश्क भी कुर्बान है। ऐसी परंपरा के लोग होते हैं हम। तो कहीं ना कहीं, हालांकि अभी हेमंत दिल जी पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने कविता पाठ किया और लोग पूछ रहे थे कि आखिर इनमें अब इस टाइम पे कैसे एक्सपायरी डेट की दवाई थी, अब कैसे काम करने लगी। तो मैंने उन्हें चार पंक्ति सौंपता हूँ। कहना इनका है, पंक्तियां मेरी है, बात कहने की कोशिश करता हूँ कि यूं देखा तुझे गौर से तो ख्वाब पल गया, यूं देखा तुझे गौर से तो ख्वाब पल गया, और चाहा तुझे इस कदर की दिल मचल गया, और अपनी कहानी तुझसे कैसे बयां करूं मैं। अब भाई साहब की सम्मान में बजा देना कुछ, जब ना बजाइए अब बजा देना कि अपनी कहानी तुझसे कैसे बयां करूं मैं। ये है तेरा असर के खोटा सिक्का चल गया, ये है तेरा असर के खोटा सिक्का चल गया। और आइए फिर जुड़ता हूं राष्ट्रवाद की लहर से। पूरे देश के अंदर के लिए बलिदान दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं इस नौजवान साथी को, मुझ जैसे मंजीत सिंह अवतार को 25-26 साल की आयु में क्यों ओज लिखने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मैंने शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ रखा है। शहीद आजम की एक बात याद आती है कि भारत में जो आज युवाओं की भी तूती बोल रही, अरे भारत में जो आज युवाओं की भी तूती बोल रही, और जिसके पद चिन्हों पर चलकर धरती भी ये डोल रही। हमने जितने गीत सुने हैं वीरों की तरुणाई के, अरे हमने जितने गीत सुने हैं वीरों की तरुणाई के, विजय पताका भी फहरी हो परचंबन परछाई के, अरे पूरी दुनिया जब कहती हो वीर जहां के सच्चे हैं, अरे पूरी दुनिया जब कहती हो वीर जहां के सच्चे हैं, और भगत सिंह के वंशज हैं वो भारत मां के बच्चे हैं। अरे भगत सिंह के वंशज हैं वो भारत मां के वंशज हैं, और भगत सिंह वो शौर्य साहस जिसके खिलने से भोर हुई। अरे भगत सिंह तो नाम विजय का, किसी ने पूछा मुझसे आखिर भगत सिंह की परिभाषा दीजिएगा, तो मैंने बताने की कोशिश करी। अरे भगत सिंह तो शौर्य साहस जिसके खिलने से भोर हुई, भगत सिंह तो नाम विजय का जिसके मिलने से भोर हुई। अरे भगत सिंह तो नाम वही है जिसने भारत जोड़ा था, अरे भगत सिंह तो नाम वही है जिसने भारत जोड़ा था, और अंग्रेजों के घर में घुसकर उसने बम को फोड़ा था, अंग्रेजों के घर में घुसकर उसने बम को फोड़ा था। एक बात ध्यान आई, माँ ने कहा कि बेटा शादी कर ले, तो उसने क्या जवाब दिया। कुछ पंक्ति माँ कहती है और कुछ पंक्ति का उसका जवाब देता है, बेटा जवाब देता। क्या कहता है भगत सिंह कि भगत सिंह की माँ जो बोली, बेटा शादी कर लेना, अपनी झोली जल्दी खुशियों से तू भी भर लेना। कि भगत सिंह की माँ जो बोली, बेटा शादी कर लेना, अपनी झोली खुशियों से तू भी जल्दी भर लेना। बेटा तू भी घर में जिस दिन नई बहू को लाएगा, अरे मानो उस दिन सबसे ज्यादा मुझको सुख पहुंचाएगा। और माँ की बातों को सुनकर वो पुत्र भगत सिंह बोल उठा, मानो जैसे रग रग में हो खून वतन का खोल उठा। अब उस बेटे का जवाब सुनना, भगत सिंह शहीद आजम भगत सिंह का जवाब सुनना। क्या जवाब दिया कि माँ की बातों को सुनकर वो पुत्र भगत सिंह बोल उठा, मानो जैसे रग रग में हो खून वतन का खोल उठा। बोला मैया तेरी बातों को पूरा कर जाऊंगा, वो आजादी की अलग जगा कर दुल्हन को घर लाऊंगा, और आजादी की अलग जगह अपना भी फल फूल गया। अरे आजादी की अलग जगह कर सपना भी फल फूल गया, और हंसते हंसते वीर भगत सिंह देखो फांसी झूल गया, हंसते हंसते वीर भगत सिंह देखो फांसी झूल गया। और मुझे एक बात याद आती है, पूरी दुनिया के 20 प्रतिनिधि अमेरिका के अंदर एक सेमिनार में पहुंचते हैं। कहां हमारा देश बदल रहा है, कहां भारत देश हमारा बदल रहा है। जब पूरी दुनिया के अंदर 20 प्रतिनिधि वहां पहुंचते हैं, 20 प्रतिनिधियों का मंडल जब अंदर सेमिनार आयोजित होता है, अलग अलग देशों से जाते हैं, तो उसके बाद एक हमारे लिए और आपके लिए गौरव करने का एक विषय यह होता है कि जब वो
सेमिनार खत्म होता है तो बाहर आकर के जब 20 प्रतिनिधि बाहर आते हैं तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि उस इमारत के बाहर मात्र 2 देशों का ध्वज होता है, पहला खुद मेजबान टीम अमेरिका का और दूसरा हमारे भारत देश का होता है। तो तब कहता हूं कि आज धरा ये डोल रही है, अरे आज धरा ये डोल रही है, अंबर भी ये डोल रहा, अरे आज धरा ये डोल रही है, अंबर भी ये डोल रहा, भारत देश के गीतों को ये बच्चा बच्चा बोल रहा, गली गली में घूमे फिरते मस्त मलंगे चलते हैं, लब पे केवल जय हिंद बोल, हाथ तिरंगे चलते हैं, बुद्ध कबीर नानक के ये मत वालों की टोली है, अरे जय भारत और जय भारत बस जय भारत की बोली है। एकलव्य से तीर बनो तुम आज यहाँ पे तन जाओ, एकलव्य से तीर बनो तुम आज यहाँ पे तन जाओ, अरे एकलव्य से तीर बनो तुम आज यहाँ पे तन जाओ, और देश की रक्षा की खातिर तुम वीर भगत सिंह बन जाओ, देश की रक्षा की खातिर तुम वीर भगत सिंह बन जाओ। यहाँ युवा साथी बैठे हैं, उनसे भी मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि तुम ही हो, अरे तुम ही हो जिसने अंक गणित में चीरों को जन्मा था, तुम ही हो जिसने महापुरुषों में हीरो को जन्मा था। आज हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं, कहीं गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक जी को या अपने महापुरुषों को सभी को याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। आप जैसे नौजवान साथी जीवित रखेंगे तभी हमारी परंपरा बच पाएगी। तब बात कहने की कोशिश करता हूं कि तुम ही हो, अरे तुम ही हो जिसने अंक गणित में जीरो को जन्मा था, और तुम ही हो जिसने महापुरुषों में हीरो को जन्मा था। आयुर्वेद की पाठशाला में बड़ी तुम्हारी खान है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी तुम्हारी शान है। बोस ने खून की आजादी का नारा बोल जगाया था और भगत ने देखो बंदूकों का पौधा ही लगाया था। और मित्रों, एक पंक्ति मैंने अपनी पूर्वज कवित्री से ली और उसको जो कि त्यो अपनी कविता में फिट करने की कोशिश करी। आधी पंक्ति मैं उसकी बोलूंगा तो आधी मात्र शक्ति बैठी है, खुद समझ जाएंगी वो क्या पंक्ति होती है कि तुम ही हो जिसने, अरे तुम ही हो जिसने अंक गणित में जीरो को जन्मा था, तुम ही हो जिसने महापुरुषों में हीरो को जन्मा था। आयुर्वेद की पाठशाला में बड़ी तुम्हारी खान है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी तुम्हारी शान है। बोस ने खून की आजादी का नारा बोल जगाया था और भगत ने देखो बंदूकों का पौधा यही लगाया था। अरे घोड़े पे टिप टिप कर लड़ती गई जवानी थी, अरे घोड़े पे टिप टिप कर लड़ती गई जवानी थी, वो घोड़े पे टिप टिप कर लड़ती गई जवानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और एक, क्योंकि श्रृंखला काफी बड़ी है, अंतिम बात कह करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं। मित्रों, मैंने गीत लिखा, उस गीत के 3 बंद आपको देता हूं। वो बंद देश के सैनिक के सम्मान में राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित कर दिया जाता है, लेकिन आपने देखा हमारे देश के तमाम सैनिक शहीद होते हैं, कोई उनको पूछने के लिए नहीं जाता और कोई उनके पास तक नहीं जाता। मैं हापुड़ से आता हूं, हापुड़ के पास में गढ़मुक्तेश्वर पड़ता है। अभी छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट जो हमला हुआ था उसमें 3 सैनिक हमारे जवान शहीद हुए थे। उन जवान शहीद हुए तो उनके लिए, हमारे लिए सबसे बड़ी हैरत की बात और सबसे बड़ी शर्म करने वाली बात यह रही मित्रों कि 3 दिन तक उनकी वर्दी कूड़े के ढेर में पड़ी रही थी। ये तब मैं कहता हूं कि संवेदनाओं का मरा हुआ देश, तब मैं उनको कहने की कोशिश करता हूं। उस सैनिक के सम्मान में मैंने कहा कि उनका दायित्व हो ना हो सैनिक के सम्मान में कुछ घोषित करने के लिए, लेकिन मैं सैनिक के सम्मान समर्पित कुछ शब्द सौंपने की कोशिश करता हूं कि देश के शहीदों तुम्हें दिल से सलाम, देश के शहीदों तुम्हें दिल से सलाम, ऊंचा किया तुमने जो भारत का नाम। देश के शहीदों तुम्हें दिल से सलाम, ऊंचा किया तुमने जो भारत का नाम। देश के शहीदों तुम्हें दिल से सलाम, ऊंचा किया तुमने जो भारत का नाम। अपना तिरंगा नहीं झुकने दिया, अपना तिरंगा नहीं झुकने दिया, न भारत का विजय रथ रुकने दिया। अपना तिरंगा नहीं झुकने दिया, न भारत का विजय रथ रोकने दिया। त्याग और तपस्या तेरे बल को प्रणाम, अरे त्याग और तपस्या तेरे बल को प्रणाम। देश के शहीदों तुम्हें दिल से सलाम, देश के शहीदों तुम्हें दिल से सलाम, देश के शहीदों तुम्हें दिल से सलाम। ऊंचा किया तुमने जो भारत का नाम। ठंड तू सहे तो कभी गर्म सहे, ताकि देश मेरा यह सुख में रहे। ठंड तू सहे तो कभी गर्म सहे, ताकि देश मेरा यह सुख में रहे। कई कई दिन बिन पानी है जिया, न अपना ये दर्द कभी किसी से कहे। ठंड तू सहे तो कभी गर्म सहे, ताकि देश मेरा यह सुख में रहे। कई कई दिन बिन पानी है जिया, न अपना ये दर्द कभी किसी से कहे। सुख भी है त्यागा तूने, त्यागा है आराम, सुख भी है त्यागा तूने, त्यागा है आराम। देश
के शहीदों तुम्हें दिल से सलाम, देश के शहीदों तुम्हें दिल से सलाम। और अंतिम बंद रख करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। 5 बंद का गीत है लेकिन अंतिम बंद रखता हूँ कि देश के शहीदों तुम्हें दिल से सलाम, ऊंचा किया तुमने जो भारत का नाम। ठंड तो सहे तो कभी गर्म सहे, पापा पापा कहे बच्चे करे इंतजार। एक वो मंजर माहौल होता है कि जब घर के सब लोग उस सैनिक का इंतजार देख रहते हैं। बच्चे सोचते हैं पापा आएंगे, टॉफी लाएंगे, चॉकलेट लाएंगे, लेकिन उस दिन पापा नहीं आते हैं। बहना सोचती है हाथ की जो मेरा सम्मान है वो राखी, मेरा भाई आएगा, लेकिन वो भाई नहीं आता। क्या आता है कि पापा पापा कहे बच्चे करे इंतजार, पापा पापा कहे बच्चे करे इंतजार। बहना की राखी भी लगाती है गुहार, पापा पापा कहे बच्चे करे इंतजार। बहना की राखी भी लगाती है गुहार। बाप की ये आंखें भी सजल हो गई, बाप की ये आंखें भी सजल हो गई। बूढ़ी माँ ने देखा बेटा आया है दुआर, बूढ़ी माँ ने देखा बेटा आया है दुआर कि पापा पापा कहे बच्चे करे इंतजार। बहना की राखी भी लगाती है गुहार, बाप की ये आंखें भी सजल हो गई। बूढ़ी माँ ने देखा बेटा आया है दुआर। ओढ़ के तिरंगा आया भीड़ की तमाम, ओढ़ के तिरंगा आया भीड़ की तमाम। देश के शहीदों तुम्हें दिल से सलाम, 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 देश के शहीदों तुम्हें दिल से सलाम। धन्यवाद। जय। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए, इस प्रकार से देश के शहीदों को नमन किया उन्होंने। बहुत जोरदार तालियां इसके लिए पूरे।